हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पल। डियर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस हफ्ते की रीडिंग करने वाले हैं। डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। क्रिएशन, एनलाइटनमेंट, बैलेंस, impartiality, destiny, growth, complacency, self-worth, recovery, service and abundance, soulmate। आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रही है। तो इस हफ्ते आपके साथ बेसिकली क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है डियर, इस हफ्ते ना आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को काफ़ी सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रही है। और अबंडेंस आपके लाइफ में किसी पार्टनर के रूप में भी आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर भी डेस्टिनी कार्ड है, यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि आप उस व्यक्ति को जो चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं और उनके आते ही आपकी लाइफ के अंदर ये अबंडेंस आ रही है। मुझे पार्टनर का मैसेज दे रहे हैं, ये मुझे मैरिज का मैसेज दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं कि आप जिस हर व्यक्ति बहुत तलाश में है कि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उसको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, वो ज़िंदगी को खुशी के साथ जी सके, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया हो। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर सोलमेट कार्ड एंड डेस्टिनी कार्ड नज़र आ रही है। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर अबंडेंस का मैसेज है, तो यहाँ पर मनी का भी मैसेज है ऑल्सो ना। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है विद क्रिएशन एंड ग्रोथ कार्ड गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, आप ऑलरेडी क्रिएटिव तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन कहते ना कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया और उसके बाद आपने लाइफ के अंदर ग्रोथ देखी। ठीक है, मतलब जैसे एक होता है कि आपको ग्रोथ मिल गई, एक होता है कि आपको नॉलेज के बाद या कुछ मैनिफेस्ट करने के बाद या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगाने के बाद कोई चीज़ मिली। तो यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है, जैसे क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहे, से बंदे ने क्रिएट किया है अपनी एनर्जी को अलाइन करके या 5-5-5 टेक्निक लगा के। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर अगर आपने अभी रिसेंट पास्ट में 5 into 5 5 से अगर आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट की थी तो वो चीज़ यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। 5 into 5 5 आप ये देखें कि आपने पास्ट में किस चीज़ पर लगाया था 5 into 5 5, वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है। अभी ग्रोथ आपने किस चीज़ में मांगी है? करियर में मांगी है, या आप चाहते हो कि लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, आपके रिलेशनशिप नहीं टिकते, लोगों के साथ आपके रिश्ते नहीं बनते, तो वो चीज़ में आपने ग्रोथ मांगी है, तो कुछ क्रिएट कर रहे हो आप। ये ना यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का मैसेज दे रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर स्टक थे और उन्होंने ना उस चीज़ को फ्री कर दिया, एकदम उनसे लेट गो कर दिया, क्योंकि कहीं ना उनके अंदर एक वो था कि सारी गलती उनकी है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष में वो अटके हुए थे और हमेशा उनको ऐसा लगता था कि जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब का कारण वो खुद हैं।
ठीक है। कई बार आप ऐसे मैनिपुलेटर्स से फंस जाते हैं, जो मैनिपुलेटर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी लाइफ के अंदर आ जाते हैं, आपके पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन वो मैनिपुलेटर्स करते पता क्या है कि वो कभी भी खुद पर दोष नहीं लेते हैं। वो करेंगे क्या कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि हर बार आपको ऐसा फील होगा कि गलती आपकी है, अगर आप ऐसा ना बोलते तो शायद ऐसा ना होता, या फिर अगर आप ऐसा ना करते तो शायद ऐसा ना होता। वो क्या करते हैं कि उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अपनी बात को पेशेंस के साथ बोलने का जो एक कला होती है ना, ऐसे लोगों के पास, मैनिपुलेटर्स के पास बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये जल्दबाजी में कोई बात तो ना तो मुँह से निकालते हैं, ना ही कोई जल्दी से एक्शन लेते हैं। ये क्या करेंगे, आपको पहले ट्रिगर कर देंगे। ट्रिगर करने के बाद जब आप इन पर गुस्सा करोगे या चिल्लाओगे या फिर इन पर अपनी बात रखने की कोशिश करोगे या फिर कोई एक्शन में आओगे, तो ये पर्सन वो एक्शन भी हो जाने देंगे, वो बात आपके मुँह से भी निकल जाने देंगे। उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि आपने मेरे से ऐसा बोल दिया था, आपने मुझे इतना बुरा सुना दिया था, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, आपने ये चीज़ कर दी थी, आपने ब्लॉक मार दिया था। ये पहले आपको उस पॉइंट तक लेकर जाएँगे जहाँ पर आप रिएक्ट करो और बहुत गंदा रिएक्ट करो, और उसके बाद आपको ही बोलेंगे देखो आप ही ने किया, जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ, और उसके बाद आपको ही गिल्ट आएगा कि यार मैंने काश ऐसा ना किया होता। मैंने शायद उसको ज़्यादा सुना दिया, मैंने शायद उसको ज़्यादा बोल दिया। तो जैसे यहाँ पर ना ऐसे मैनिपुलेटर से आप दूर जा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपने ऐसा मान रखा है कि यही आपकी किस्मत है। परमात्मा कह रहे हैं ये आपकी किस्मत नहीं है, ठीक है? आप हर वक़्त इस गिल्ट में क्यों रहते हैं कि हर बार गलती आप, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर बार गलती आपसे हो जाए? एक बार आपसे गलती हो सकती है, 2 बार आपसे गलती हो सकती है, हर बार आप ही से गलती हो रही है, हर बार आप ही को गिल्ट हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है ना? कई बार आप मैनिपुलेटर्स में फँस जाते हैं और वो आपको इसी तरीके से विक्टिम फ़ील कराते रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हर बार गलती आपकी, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपनी बात को बहुत सावधानी से और शांत तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। और आप करोगे अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा रूड वे में प्रेज़ेंट, जहाँ पर आप, क्योंकि एक सच्चे मन का व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, सरल व्यक्ति अ, अपनी बात को बहुत क्लियर वे में गुस्से में बोलता है क्योंकि उसे बुरा लगा है, ठीक है? लेकिन एक मैनिपुलेटर व्यक्ति बहुत आराम से बात करेगा, जहाँ पर आप फँस जाओगे। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो जो आपके लिए बेस्ट है, डेस्टिनी के हिसाब से वो आपकी लाइफ़ में आने के लिए आपने परमिशन यूनिवर्स को दे रखी है। और आपने ना किसी भी चीज़ से, गिल्ट-विल्ट से आप मुक्त हो रहे हो। परमात्मा आपको मुक्त कर रहे हैं कि आप भूल जाओ कि आपसे कोई गलती हुई है, आपसे नहीं हुई है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी, कंप्लेंसी की एनर्जी, कुछ खत्म करने के बाद आपका एनलाइटनमेंट यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस हफ्ते में भी काफ़ी सारे लोग एनलाइटनमेंट से निकलेंगे, यानी कि वो कंप्लीट करेंगे इस प्रोसेस को, आगे आने वाले उनके भी दरवाजे खुलने वाले। करियर के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। सेल्फ वर्थ और ग्रोथ दोनों ही कार्ड्स निकले हैं जो दिखा रहे हैं कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग अपने करियर को और ज़्यादा बैलेंस करेंगे और करियर में कहीं न कहीं लोग मुँह चढ़ाने वाले आपको मिल सकते हैं, जिनको आपके करियर में आपकी ग्रोथ से बहुत दिक्कत हो। परमात्मा कह रहे हैं ऐसे सारे लोगों को आप लेट गो करें, ऐसे सारे लोगों को आप जाने दें, क्योंकि ये कुछ भी कर लें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। सेल्फ वर्थ दिखाती है कि यूनिवर्स आपको वर्दी साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने, और आप खुद भी अपने आप को वर्दी मानते हैं, तो वर्थ आपके पास आ रही है। अगर कोई जॉब वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हो, बेस्ट हफ्ता है आपके लिए रिजल्ट आने के लिए, या फिर आपको अब इस हफ्ते में अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करके इंटरव्यू देते हो तो बेस्ट हफ्ता है। आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर आपको चीज़ें रिसीव होंगी, ठीक है? आप अगर इस हफ्ते में एफर्ट लगाते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, रिकवरी का भी कार्ड है। सो अगेन यहाँ पर किसी चीज़ में इस हफ्ते में हीलिंग हो जाएगी आपकी, जैसे आपका मतलब फ़ियर इश्यू हील नहीं हो रहा है तो इस हफ्ते में उसमें हीलिंग होगी। कुछ कोई फ़ियर उठ कर आएगा जिसको आप हील कर लोगे। और अगर कहीं पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बेरंग हो रखी हैं चीज़ें, ठीक है? परिवार में मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई-बहनों के साथ, तो वो चीज़ें भी एक-एक करके जैसे आप हील कर रहे हो कि चलो मम्मी के साथ नहीं बनती, मम्मा के साथ चीज़ें हील कर लेता हूँ, या पापा के साथ नहीं बनती, पापा के साथ चीज़, या फिर मम्मी-पापा भाई के साथ, दीदी के साथ बनती है तो फ्रेंड के साथ नहीं बनती, इसके साथ मैं चीज़ें हील कर ले रहा हूँ। तो लाइफ के हर एक एरिया को आप पकड़कर एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हो और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है कि आपकी ज़िंदगी को आप और कोई नहीं चलाएगा, कि बस कोई आ रहा है तो खुश हो जा रहे हो, कोई जा रहा है तो दुखी हो जा रहे हो। जो जैसे लोग आपकी ज़िंदगी को पास तक कंट्रोल करते रहे ना, इस तरीके से आपने बिल्कुल बंद कर दिया है और आप चाहते भी नहीं कि अब कोई आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। ये चीज़ मुझे इस हफ्ते में आपके लिए लाइफ में नज़र आ रही है। और देखते हैं हम।
देखो यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में जो भी तूफान उठा था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटली वो तूफान यहाँ पर खत्म हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी दिखा रही है कि स्टॉर्म जो भी चल रहा था वो चीज़ यहाँ पर टोटली खत्म हो रही है। और कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पर कार्ड आया है सन का, जो दिखा रहा है कि इस हफ्ते में हर लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इस हफ्ते में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग में लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपकी अच्छी खासी हीलिंग इस हफ्ते होगी। इस हफ्ते हीलिंग के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है, ठीक है। नवरात्र तो चल ही रहे हैं, सो हीलिंग के लिए वैसे भी बहुत अच्छा हफ्ता है। कौन से लोग साधना कर रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पर इस हफ्ते में अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप वाटर के साथ काम करते हैं, वाटर के साथ खुद को हील करने की कोशिश करते हैं, वाटर हीलिंग जिसे बोलते हैं। ऑल्सो अगर आप थोड़ा सा पेड़ पौधों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सूर्य की रोशनी में भी अगर सुबह बैठ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। काफ़ी हील आपको फील होगा। ऑल्सो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पद मान सम्मान प्रतिष्ठा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस हफ्ते में वो चीज़ भी आपकी मैनिफेस्ट होगी। मैजिशियन एंड द मिरर दिखा रहे हैं कि आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ग्रोथ क्रिएट कर रहे हो। आप क्रिएट कर रहे हो कि आपको बढ़ना है, आपको आगे जाना है, आपको ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है, कोई पोजीशन आपको चाहिए। तो अगर इस तरह की ख्वाहिशें आपकी हैं, डेफिनेटली ये चीज़ इस हफ्ते में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बहुत सारे लोग सन ना एक गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है हायर पोजीशन को, हायर पावर को। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ज़िंदगी में अथॉरिटी को। तो कुछ लोग जो अथॉरिटी लेना चाहते हैं, अथॉरिटी में आना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑल्सो हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी ऑल टाइड अप। देखो बहुत हो गया ये बंधा बंधा रहना, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक आप ऐसे बंद कर रह लिए ऑल टाइड अप। इस हफ्ते में आप फिर से अपने आप को हील करोगे और देखने की कोशिश करोगे कहाँ पर अभी भी मैं बंधा हुआ हूँ, कहाँ पर और मुझे अपने आप को खोलने की ज़रूरत है, कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आज भी स्टक अपने आप को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वहाँ से भी मुझे अपने आप को खोलने की ज़रूरत है। उस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, उस जगह पर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और इस हफ्ते में उस जगह की हीलिंग आप करने वाले हैं। हीलर ऑफ द एजेस दिखा रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको है कि यार मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे बड़ा इशू इस वक्त में ये है कि आपका बाहर जाने का मन नहीं करता। तो आपने इस हफ्ते अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्यों मेरा बाहर जाने का मन क्यों नहीं करता, मुझे अकेले घर में ही रहना क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। आप खुद से सवाल करो क्यों मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, या मुझे बाहर जाना क्यों अच्छा नहीं लगता है। फिर आप अपने आप को खोलेंगे, कहेंगे ठीक है छोड़ो, अब ना मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अब मैं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। अब मैं बाहर घूम कर आता हूँ, बहुत दिन हो गए मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गया, मैं बाहर कुछ घूम कर आता हूँ, ठीक है। आपने अपनी बाइक ली, आप चले गए बाहर, आपने अपनी जो आपके पास जो भी है बाइक कार स्कूटी जो भी है आपने ली, आप चले गए थोड़ा घूम कर आ गए बाहर, ठीक है। तो आप ना मतलब अपने आप को ये देखो कि क्यों मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ और क्यों मैं इतना स्टक रह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन से प्यार हो जाता है तो बाहर निकलना बंद कर देते, तो थोड़ा आप घूम कर आओगे, आप ना फेस करोगे कि ठीक है अगर मेरा मन कर रहा है, अगर मेरे मन में आ रहा है तो मैं जाऊंगा और देख कर आता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है मेरे साथ ऐसी कि मैं मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर आप अपने आप को इस हफ्ते में ऑब्जर्व करेंगे और आप देखेंगे कि अगर ये मैं नहीं कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं हो पा रहा है, इस जगह से मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ, फ्री करता हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी कॉर्नोकॉपिया की एंड एंजल ऑफ बैलेंस। अगेन जितना जितना बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है उतनी उतनी अबंडेंस आती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैलेंस क्रिएट किया करियर में तो करियर में अबंडेंस मिल गई, आपने बैलेंस क्रिएट किया फैमिली में तो फैमिली में अबंडेंस मिल गई, रिश्ते सुधर गए लोगों के साथ। तो आप ना लाइफ के हर एक एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, सबके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर, तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें सुधर सकती हैं उन्हें सुधार लो, जो चीज़ें नहीं सुधर सकती, जो कभी सुधरने का नाम नहीं तो उन्हें लेट गो कर दो, उन्हें फ्री छोड़ दो, उन्हें आज़ाद कर दो, उन्हें बांधने की कोशिश नहीं करो, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी है कॉर्नोकॉपी। इस हफ्ते में आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, यानी आपकी किसी अच्छे कर्म का फल आपको इस हफ्ते में नसीब हो सकता है, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर है और आपका सबसे अच्छा कर्मों का फल यही है कि फाइनली आप अब बैलेंस करना सीखें। आपको ट्रिगर आता है ना तो आप पैनिक नहीं करते हो, आपको ट्रिगर आता है ना तो आपको ये है कि ठीक है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं झेल सकता हूँ। यूनिवर्स आपको बहुत ट्रिगर्स आपके अंदर जो होते हैं वो कर करके आपको बहुत मजबूत बनाते हैं। देखा ना चट्टान एकदम मजबूत होती है ना, एकदम आपने देखा होगा चट्टान कितनी मजबूत होती है, वैसे यूनिवर्स भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में चला के इतना मजबूत बना देते कि मैं क्या ही बताऊं। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। और जो यहाँ पर विक्ट्री एनर्जी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि आप जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, आपको जीत नहीं मिल पा रही थी या फिर
लोग आपका हक छीन कर बैठे थे, उन्होंने आपका हक मार रखा, तो फाइनली ना वो पर्सनल हीलिंग हो चुकी है, वो दरवाजे यहाँ पर खुल चुके हैं आपके जीत के। इस हफ्ते में कुछ लोगों को उनका हक मिलेगा, जो भी वो मतलब डिजर्व करते हैं, या उनका हक किसी ने मार रखा था, किसी थर्ड पार्टी ने मार रखा था, फैमिली ने मार रखा था, उनके सारे हक छीन रखे थे। इस हफ्ते में आपको आपके हक वापस मिलेंगे, यूनिवर्स दिलाए, क्योंकि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से हील हो चुकी है। कोई चीज़ अगर आज हमें नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा ब्लॉकेजेस होते हैं, इसकी वजह से नहीं मिल पा रही। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ फ्लो नहीं कर रही, कार्मिक ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है, कैसे हील होगा, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप जानें, फिर हील करें। ऐसा नहीं कि मतलब आपने जान लिया अब आप हील करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फिर आप मन नहीं करता है, मेरा चैंटिंग करने का मन नहीं करता है, मेरा माला करने का मन नहीं करता है, फिर हम मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है, जो भी आपको बताया जाता है ना, फिर आप उसको करें, ठीक है। फिर आपका मन करे या ना करे, वो हीलिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हीलर्स के पास जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप ही मुझे हील कर दो, तो उसमें वो भी चीज़ें हो जाती है। जब आपसे खुद से कुछ नहीं होता है तो आप फिर अपने पैसे खर्च करें, फिर ऐसे हीलर्स के पास जाएं आप, जो आपको आपको सामने बिठाल कर हील कर दे, जैसे रेकी हीलर्स होते हैं, क्रिस्टल हीलर्स होते हैं, या आपको सामने बिठाल कर आपके ब्लॉकेजेस हील करते हैं, ठीक है। तो इनके चार्जेस बहुत हाई होंगे, आपको फिर इनको चार्ज, क्योंकि आप जो काम आप कर सकते थे वो आपने खुद नहीं किया, क्योंकि आपसे होता नहीं है, तो आपसे नहीं होता तो आपने फिर कहा कि सबकॉन्शियस हीलर्स के पास आप गए, तो फिर यहाँ पर जाकर आपकी ये चीज़ें हील हो जाती हैं फिर वो चीज़ों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत खुद करते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कहीं से जाकर अपनी हीलिंग करवा लेते हो। वैसे परमात्मा आपसे ये कहते हैं कि अगर ज्ञान हासिल करना है और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो अपनी हीलिंग खुद करो, क्योंकि तुम्हें अपनी हीलिंग करते अपने गुण सुधारने में की आदत हो जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, बजाय इसके कि तुम किसी हीलर के पास जाकर अपनी हीलिंग करवा लो, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा होती है। इस हफ्ते में मैन होल्डिंग का कॉइन एंड 7 चक्रा की एनर्जी है। सो करियर से रिलेटेड कोई बढ़िया गाइडेंस आपको मिलने वाली है कि आप करियर में आगे ये करो, कोई थॉट यूनिवर्स डेफिनेटली आपके दिमाग में डालने वाले हैं कि करियर में नेक्स्ट ये करना है, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, इस चीज़ पर प्लानिंग करो, ये चीज़ करो। तो ऐसा कुछ इस हफ्ते में आपके साथ होने वाला है, जिसका बीज यूनिवर्स ही आपके उसमें बोने वाले हैं आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो ये चीज़ नज़र है, इस हफ्ते ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग, claim this video, like this video, subscribe my channel. Thank you guys.